नमस्ते बंधुओं। मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज 10 जनवरी है। 10 जनवरी 2026 की यह तिथि है और आज विश्व हिंदी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। भारत की वह भाषा जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और दुनिया के लगभग सभी देशों में जो है, जहाँ भी भारतीय रहते हैं, हिंदी भाषा बोली जाती है, या उन इलाकों में, उन देशों में जहाँ कोई ना कोई भारतीय गया हो, जाता हो, आता जाता हो, जिसका संबंध भारत से जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ हिंदी जो है किसी न किसी रूप में बोली जाती है। दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है और भारत की इस भाषा को जो है विश्व भाषा होने का एक दर्जा प्राप्त है। विश्व के लगभग 150 देशों में जो है हिंदी भाषा किसी न किसी रूप में इस्तेमाल की जाती है। यह जो है, कल हम लोगों ने जो है विश्व भारतीय प्रवासी दिवस की बात की। गांधी जी, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे और उन्होंने जो वहाँ पर जो है अपने जीवन के करीब 20 साल बिताए और उस दौरान जो है उन्होंने जो है वहाँ के लोगों के बीच जो है रंग भेद के खिलाफ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है रंग भेद के खिलाफ जो है आंदोलन किया, असहयोग की खोज की, सत्याग्रह की खोज की और अहिंसा के मार्ग पर जो है चलकर उन्होंने जो है इसका प्रसार किया। अहिंसा भारतीय संस्कृति की जो है मूल धारणा है, मूल चिंतन है, मूल विचार है। हमारे जितने भी प्रबुद्ध महापुरुष रहे हैं इतिहास में, उन्होंने जो है इसकी खोज की थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है इसका जो है विस्तृत इतिहास मिलता है, जब भगवान बुद्ध ने जो है महाबोधि के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जो है बोधि प्राप्ति कर उसके उपरांत जो उन्होंने विश्व को जो अहिंसा का संदेश दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन किया, धम्म मंगल की कामना की, धम्म भेरी की बात की, युद्ध भेरी की जगह धम्म भेरी की बात की, जिसको धम्मराज सम्राट अशोक महान ने, फिर धम्मराज सम्राट कनिष्क ने, उसके बाद उसके बाद जो है राजा हर्षवर्धन ने, पाल काल के राजाओं ने, धम्मपाल ने, यहाँ तक जो है लोगों ने जो है इन विचारों को जो है विस्तृत किया। भारत कभी भी किसी देश पर हमला नहीं करता, कभी भी युद्ध लड़ने नहीं गया। भारत के लोग जो है कभी भी अपने विदेश के कभी भी किसी देश पर जो है हमला नहीं करने का भारत का इतिहास रहा है। इसका कारण यह है कि भारत की जो नींव है, भारत का जो मूल है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है मानवता का कल्याण की बात है, वो है अहिंसा। अहिंसा का संदेश हमने दुनिया को दिया, गणतंत्र का संदेश दुनिया को दिया और इन्हीं चीज़ों पर जो है दुनिया आगे बढ़ती गई। और आज भी जो है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को जो है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और हम सभी जो है इससे गौरवान्वित होते हैं कि किसी न किसी रूप में दुनिया के सबसे बड़े संगठन ने जो है अहिंसा को जो है मान्यता दी है और यही मूल है, यही मानव का जो है भविष्य है। संसार को बचाने का, मानवता की रक्षा का, मानवता के उत्थान का अहिंसा ही मूल है। अब आते हैं हिंदी दिवस पे। संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी भाषा पर जो है कार्रवाई होती है। संयुक्त राष्ट्र की हालांकि हिंदी जो है मुख्य कार्यकारी भाषा नहीं है, लेकिन जो है उन्होंने जो है इसको बढ़ावा देने के लिए हिंदी को जो है विश्व भाषा के रूप में जो है भारत के साथ संबंधों के लिए जो है मान्यता दी है और पूरी दुनिया में जो है हिंदी किसी न किसी रूप में बोली, सुनी और समझी जाती है। पूरे भारत में
150 से ज़्यादा भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लेकिन उसमें हिंदी भी जो है महत्वपूर्ण है। हिंदी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों में जो है बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है। और भारत के आधे से ज़्यादा राज्य जो हैं हिंदी भाषा को जो है किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। और एक प्रकार से अगर देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है और समझी जाने वाली, लिखी जाने वाली। इसलिए भारत सरकार के जो कार्यालय की भाषा होती है वो हिंदी और इंग्लिश होती है। दो भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश। दक्षिण के राज्यों में भी जो है हिंदी में लोग अध्ययन करते हैं, हिंदी जानने का प्रयास कर रहे हैं। और लगभग मैं चूँकि कई राज्यों में वहाँ दक्षिण भारत में भी गया हूँ, तो वहाँ भी मैंने देखा है कि वो किसी न किसी रूप में हिंदी को समझते हैं। और उनका जब वो भी जब इधर आते हैं, उत्तर भारत की ओर आते हैं, खासकर नई दिल्ली आते हैं, बनारस घूमने जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, या बिहार पटना पाटलिपुत्र घूमने जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो है हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी को समझते हैं। कल भारतीय प्रवासी दिवस था, 9 जनवरी, जिस दिन 1915 में जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और 2006 से जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में जो है 10 जनवरी की तिथि को जो है मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। हिंदी बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा है, यह समझने के लिए भी आसान है और लिखने की भी आसान है। जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। और यह देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो है वह सबसे पुरानी जो ब्राह्मी लिपि है उसका ये जो है विकसित रूप है, विकसित स्वरूप है, जो संस्कृत में भी इस्तेमाल होती है और हिंदी में भी इस्तेमाल होती है। पाली प्राकृत भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा जो जिसको हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वह है पाली भाषा है। उसको जो है प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। मूल रूप से वह प्राकृत है, प्राकृत से को ही पाली कहा जाता है, उसमें अंतर नहीं है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ की मूल भाषा जो है पाली प्राकृत ही है। हम लोग अपनी भाषाओं में पाली प्राकृत की बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो जो है हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये अच्छी बात है कि वह भाषा जिसे सम्राट अशोक ने विस्तृत किया था, का विख्यात किया था, भगवान बुद्ध ने जिसमें वचन कहे थे, वो यही पाली प्राकृत भाषा रही है, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। बुद्ध वचन जो है मूल रूप से पाली प्राकृत में ही संरक्षित हैं। हम उनका अध्ययन कर सकते हैं और उन्हीं से जो हम सभी ये जानते हैं कि जो भारत की मूल चिंतन है, नालंदा का चूँकि बाद में डेवलप हो पाया, उससे पहले वहाँ भी पाली प्राकृत ही भाषा रही है। बाद में चूँकि जब ये विस्तृत हुआ तो उसी भाषा से जो है पहली शताब्दी के उपरांत जो है संस्कृत का विकास हुआ और बाद में हुआ जो है नालंदा वगैरह में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। और जब संस्कृत चूँकि जो है अच्छे रूप में इस्तेमाल की जाने लगी और ज़्यादा लोग समझने लगे, इसलिए वो जो उसका जो है विस्तार हुआ। अब पाली प्राकृत भाषा सम्राट अशोक के कालखंड में हम जब देखते हैं तो संपूर्ण एशिया में जो है कहीं ना कहीं जहाँ भी सम्राट अशोक के संदेश गए थे वहाँ पाली प्राकृत भाषा जो अभी भी सुरक्षित है, संरक्षित है। इसे धम्म लिपि में लिखा जाता था और धम्म भाषा इसे कहा जाता रहा है। धम्म भाषा पाली प्राकृत है। और भारत सरकार ने भी उसको ऐतिहासिक भाषा के रूप में मान्यता भी दी है और जो अच्छी बात है, ताकि इसमें जो है लोग शोध कर सकें, उसका अध्ययन कर सकें, पाली प्राकृत साहित्य का भी अध्ययन कर सकें और ये जान सकें कि हमारे मूल में क्या रहा है और हमारे मूल में क्या कौन सी बातें थी जो हमारे चिंतन में क्या थे, हमारे महापुरुष
जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने किन बातों की चिंतन किया था, जिससे मानवता का उत्थान हो, मनुष्य का कल्याण हो, ना कि जो है हिंसा का विस्तार हो। उन्होंने अहिंसा की बात की, गणतंत्र की बात की, लोकतंत्र की बात की। और हिंदी दिवस, हिंदी साहित्य भी जो है समृद्ध साहित्य है, और जहाँ जहाँ लोग हिंदी जानते हैं, जापान में जानते हैं, रसिया में जानते हैं, विश्व के अनेकों देशों में जो है हिंदी जो है किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है। और वह जो है बहुत देशों में जो मान्यता प्राप्त भी है। मॉरिशस को हम लोग जानते हैं, मॉरिशस की ये भाषा हिंदी वहाँ की भाषा है, वहाँ लोग बोलते हैं। हमारे निकटतम कई देशों में हिंदी बोली जाती है, पढ़ी भी जाती है, और भारत की यह मूल भाषा है, एक स्वरूप में मानी जाती है। भारत में जितनी बोलियां हैं, जितनी भाषाएं हैं, उसमें सर्वमान्य जो भाषा है वह हिंदी है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह हिंदी हो सकती है, और इसलिए हिंदी को वो सम्मान मिलना चाहिए, और हम सबको इस बारे में चिंतन करना चाहिए। हिंदी भाषा जो है बॉलीवुड के माध्यम से, हिंदी साहित्य के माध्यम से, ज्ञान पिपासु लोगों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से जो है पूरी दुनिया में जो है विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। चूँकि यह जो है सबसे भारत में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए यह जो है, और दुनिया में भी जो है सबसे ज़्यादा भारत के संबंध में जो है जुड़ने पर हिंदी जो है सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली और स्वीकार्य भाषा है, और इसलिए जो है हिंदी को जो है विश्व भाषा बनने के योग्य है। क्योंकि चीन की जनसंख्या जिस प्रकार देखते हैं और चीनी भाषा को देखते हैं, उसी प्रकार जो हम जब देखते हैं रशियन भाषा को देखते हैं, फ्रेंच को देखते हैं, जर्मन को देखते हैं, और जापानी भाषाओं को देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम आज देखते हैं तो यह हिंदी जो है, चीनी के बाद जो है हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, और इसे विश्व भाषा की मान्यता मिलनी चाहिए, और मिल भी रही है। और हमारे लिए अच्छा जो है खुशखबरी है कि ऐसी भाषा को, जो हमारी भाषा को जो है स्वीकार किया जा रहा है। भारत के संदर्भ में है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश के लोगों ने कोई राष्ट्रभाषा भी चुनी नहीं है। मेरा मानना है कि उनको जो है हिंदी पर ध्यान देना चाहिए, और एक भाषा को जो है अपनी राष्ट्रभाषा अवश्य चुनना चाहिए, और हिंदी उसमें महत्वपूर्ण भाषा है। यह इससे किसी का नुकसान कुछ नहीं होगा, यह बात स्पष्ट है कि कुछ लोगों को यह चिंता रहती है, कुछ राज्यों की चिंता रहती है कि अगर हिंदी जो राष्ट्रभाषा बनेगी तो उन पर हिंदी थोपी जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी कोई भी भाषा जो किसी पर थोपी नहीं जा सकती है। उनकी जिनकी अपनी भाषा है उनकी अपनी भाषा होती है। हाँ, अध्ययन के लिए आप जो हिंदी को चयन कर सकते हैं, अधिकतर लोग अंग्रेजी चयन करते हैं, तो अंग्रेजी की जगह आप हिंदी को भी चयन कर सकते हैं। विश्व को जानने के लिए हिंदी भी महत्वपूर्ण भाषा है, और दुनिया की एक बड़ी जनसंख्या की संस्कृति को, सभ्यता को जानने के लिए हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। अगर भारत की सभ्यता संस्कृति को जानना है, एशिया की सभ्यता संस्कृति को जानना है, तो उसमें एक हिंदी जो है एक महत्वपूर्ण भाषा है, और यह दुनिया के लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और हमें भी समझना चाहिए कि हमें भी जो है एक भाषा राष्ट्रभाषा हम बना सकते हैं, और हिंदी जो है महत्वपूर्ण भाषा है, और उसको हम हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।